नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं राकेश शर्मा विहारी का ज्योतिष चैनल से सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो साथियों, आज हम ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसके बारे में लोगों को थोड़ा सा डर रहता है अपनी जन्म कुंडली को देखकर, यानी कि मांगलिक कुंडली विचार कि क्या आपकी कुंडली मांगलिक है, मंगल किन घरों में हो तो कुंडली मांगलिक कहलाती है। और यदि आप मांगलिक हैं, या तो पुरुष की कुंडली में मंगल है या स्त्री की कुंडली में मंगल है, तो जब हम किसी भी ज्योतिषी को दिखाते हैं तो थोड़ा सा हमारे मन में भय रहता है कि क्या ये मंगल हमारे जीवन में क्या नुकसान करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भय है वो व्यर्थ है यदि उसका सही विश्लेषण किया जाए। मांगलिक कुंडली का अगर विश्लेषण सही होता है, हम उसको समझ पाते हैं, तो डरने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मांगलिक कुंडली क्या होती है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। मांगलिक कुंडली जो होती है, यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में मंगल हो, यानी कि किसी भी अंक के साथ मंगल हो सकता है, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, किसी भी अंक के साथ यदि मंगल पड़ा हुआ है तो आप मांगलिक हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि इन भावों में मंगल है तो वैवाहिक जीवन दुखी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम समझेंगे धीरे धीरे इस बात को। हम क्या सोचते हैं, जब शादी के वक्त वर की कुंडली देखते हैं और उसमें मंगल है, तो हम सोचते हैं कि कन्या भी मांगलिक होनी चाहिए, या फिर कन्या की कुंडली देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वर भी मांगलिक होना चाहिए। लेकिन इन चीजों का परिहार है। जरूरी नहीं है कि वर मांगलिक है तो वधू के भी उन स्थानों में मंगल ही मिले या वो मांगलिक मिले। इनके परिहार को हम समझेंगे कि कौन से ग्रह होने से मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। एक और धारणा यह है कि यदि कन्या की कुंडली मांगलिक है तो मन में एक भय रहता है कि वैधव्य दोष बनाता है, अर्थात कन्या विधवा हो जाती है। ये किन स्थितियों में वैधव्य दोष बनता है, इसको भी हम हमारे इस एपिसोड में समझेंगे। सारी कुंडलियों में कुछ ऐसी कुंडली होती है जिसमें विशेष वैधव्य दोष रहता है, उसी में मंगल प्रभाव करता है, अन्य कुंडलियों में नहीं। इसलिए भय की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मांगलिक कुंडलियां अपवाद भी होती है। बहुत कम परिस्थितियों में वैधव्य दोष बनता है और कुछ परिस्थितियों में ही मंगल हानिकारक होता है। अब हम विचार करते हैं मांगलिक कुंडली पर। यदि मंगल से चौथे और आठवें स्थान में शनि पड़ा हो, आपकी कुंडली देखिए, जन्म कुंडली, और जहां पे मंगल लिखा हुआ है उससे आप गिनती करिए, चौथे स्थान पे जाइए या फिर आठवें स्थान पे जाइए, उस स्थान में शनि पड़ा हो तो यह थोड़ा सा दोष रहता है। यदि शनि और मंगल एक ही स्थान पर हो तो यह भी वैवाहिक जीवन में थोड़ा अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा और परेशानी उत्पन्न करता है। शनि से गिनने पर मंगल यदि सातवें स्थान पर आ रहा है, अर्थात सीधा सा अर्थ है कि शनि और मंगल आमने सामने, जैसे मंगल आपके लग्न में है तो शनि सातवें स्थान में है, यदि शनि लग्न में है तो मंगल सातवें स्थान में। तो शनि से गिनने पर मंगल यदि सातवें स्थान पे आना है तो यह भी थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को दोषपूर्ण या परेशानी भरा बना देता है। आपकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ हो तो यह भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाला है। या फिर सातवें भुवन में शनि और चंद्र हो तो ये निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करेगा। और कुंडली मांगलिक हो, इसके साथ शनि चंद्र एक साथ आपके सातवें स्थान में हो और कुंडली मांगलिक है तो यह परेशानी उत्पन्न करने वाला होता है, वैवाहिक जीवन क्लेशमय बनाता है।
और आपकी जन्म कुंडली चाहे मांगलिक नहीं हो, लेकिन शुक्र ग्रह अगर मंगल ग्रह के साथ बैठा है तो ये ग्रह क्लेश उत्पन्न करता है और ग्रह सुख को नष्ट करता है। लेकिन इन ग्रहों के अंश भी जरूर देखने चाहिए कि कितने प्रबल है। यदि प्रबल अंशों के साथ और ऐसी स्थिति बनाता है तो आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। तो इन सब बातों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। यदि सातवें भुवन में 1 या 8 अंक लिखा हो, 1 यानी मेष राशि, 8 यानी वृश्चिक राशि और इनका स्वामी होता है मंगल, तो सातवें भुवन में 1 या 8 अंक लिखा हो और मंगल और शुक्र 12वें स्थान में हो, ध्यान दीजिए वैधव्य योग कब बनेगा, कैसी स्थिति में बन सकता है। सातवें में 1 या 8 अंक हो या मंगल या शुक्र 12वें स्थान में हो और इस भुवन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो वैधव्य योग की संभावना बनती है। पूरी जन्म कुंडली पे विचार किया जाना चाहिए, सिर्फ ग्रहों की स्थिति पर ही नहीं, ग्रहों के अंश देखने चाहिए, सारा ज्योतिष का विचार होना चाहिए, एकदम निर्णय नहीं होना चाहिए कि ऐसा योग बन सकता है। दूसरी स्थिति, यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश यानी 7वें घर का स्वामी, 7वें घर में आपका जो अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी, तथा षष्ठेश यानी 6ठे भाव में जो अंक लिखा है उसका स्वामी 12वें भुवन में बैठे हों, 12वें स्थान में बैठे हों, क्योंकि ये मांगलिक कुंडली में 12वां भुवन भी माना जाता है। 12वें भुवन में बैठे हों और इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, किसी भी एक ग्रह की दृष्टि यदि इनके ऊपर है, पाप ग्रह की दृष्टि, तो यह भी बहुत अशुभ माना जाता है जन्म कुंडली में। तो ऐसी कुंडलियों के ऊपर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। हम हमारे अगले एपिसोड में आपको यह बताएंगे कि यदि आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली मंगली है, मंगल दोष है, तो उसका परिहार कैसे हो, किन ग्रहों से उसका परिहार हो। विवाह के समय जो जन्म कुंडली मिलाई जाती है तो उसमें परिहार जरूर देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली मांगलिक है और कन्या की कुंडली में मंगल नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रह है, शनि है उन स्थानों में, तो ऐसे इन कुंडलियों का परिहार होता है। तो अगला एपिसोड आप देखिए हमारे जन्म कुंडलियों में मांगलिक दोष परिहार के लिए। सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत और अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हमारे विहारिका ज्योतिष चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।